नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। ये लेटर आप लोग पीछे देख रहे होंगे, इसी के ऊपर बात होनी है। ये लेटर है किससे रिलेटेड? अभी हाल ही में कुछ ही देर पहले उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ा प्रेस नोट जारी हुआ है, साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है यूपी के शिक्षा मंत्री के द्वारा। ये जो प्रेस नोट या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये यूपी के लखनऊ शहर में जो काफ़ी दिनों से आंदोलनरत छात्र थे, उनकी मेहनत का नतीजा है। पहले तो उनके लिए आप जितने लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर धन्यवाद कीजिएगा, ठीक है। अब दूसरी बात, क्या कुछ हुआ है? देखिए, इसमें दो तीन बातें कही गई हैं। सबसे पहले इसमें बातें कही गई है कि क्या 2017 में, देखिए 2016 में ना जो शिक्षा मित्र थे उनको, उनके समायोजन को, उनके इंकल्केशन को रद्द कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बदले में फिर 1,37,000 पोस्ट पे वैकेंसी निकालने को बोला था राज्य सरकार को, है ना। 1,37,000 पोस्ट पे भर्ती करने की बात कही गई थी 2017 में। उसमें से सरकार के जो बोले हैं वो, उसमें से 68,500 एक बार और 69,000 पदों पे भर्ती हुई, ठीक। अब देखिए 69,000 की जो कुछ पद थे, इसमें कुछ जो छात्र थे या जो काफ़ी लोगों ने जो रिजर्वेशन, जो रिजर्व पोस्ट थी, उसमें कुछ आरक्षण में कुछ समस्याओं की वजह से कुछ छात्रों का उसमें अहित हुआ और उसमें फिर से मौका देने की बात कही जाने लगी। तो उसके अंतर्गत ये बात कही गई है और कुछ नई भर्ती के बारे में बात कही गई। दो बातें कही गई हैं। इसमें बोला गया कि जो ये 68,500 और 69,000 की जो भर्ती हुई थी, इसके अंतर्गत 69,000 में अब 69,000 में ये पाया गया है कि जो आरक्षण है उसकी नियमावली को शायद पूरी तरीके से पालन नहीं हो पाया था। तो अब एडिशनल 6,000 और टीचर उसी भर्ती में, जो 69,000 के लिए एग्ज़ाम हुआ था ना 2019 में, जनवरी 2019 में, उसी एग्ज़ाम के आधार पर जो वेटिंग जो भी लिस्ट है या जो भी मेरिट तैयार करके 6,000 और लोगों को उसमें अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, और वो बिल्कुल तुरंत हो ही जाएगा। उसकी डेट्स वगैरह भी इसमें दी हुई हैं। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। ऐसी बहुत से लेक्चर आपको दिखेंगे, लेकिन इसको देखिएगा अंत तक। टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया। टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप नहीं है तो बिल्कुल पहले तो ज्वाइन कर लीजिए। अब कैसे क्या क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद उन्होंने बोला है कि 1,37,000 का अगर हम देखें तो टोटल हम जितनी भर्तियां पूरी कर रहे हैं इतने समय में, उसमें 17,000 वैकेंसी और शेष बच रही है। उसको हम नया भर्ती के रूप में निकालेंगे, नई भर्ती के रूप में निकालेंगे। तो दो बातें आई कि 69,000 में जो समस्या आई थी, है ना, कुछ बच्चों की, उसको लेके 6,000 उसमें और बच्चे सेलेक्ट होंगे वेटिंग लिस्ट के द्वारा, ठीक है, जो लास्ट के बच्चे होंगे, सिंपल। इसके बाद जो दूसरे बात है कि 17,000 इस 1,37,000 में से पोस्टें जो बची थी, अब उसको नया वैकेंसी के तहत, मतलब न्यू वैकेंसी के तहत 17,000 को ये नोटिफाई करेंगे, और इसके लिए बोला कि शीघ्र करेंगे। तो जब अभी तो मुद्दा तो देखो ये है कि पोस्टें तो काफ़ी खाली हैं, है ना। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसकी ही फुलफिलमेंट 17,000 बाकी हैं। ये पोस्टें तरीके से तो ये भर्ती आराम से 50,000 या 90,000 भी हो सकती थी, लेकिन अभी 17,000 पे तो इन्होंने मुहर लगा दी है। अब इसके ऊपर बात किया, अब जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं, 17,000 क्या पता आगे जाके 50,000 हो जाए, या क्या पता इसके बाद कुछ बड़ी वैकेंसी आ जाए, वो अलग बात का विषय है। लेकिन अभी सच्चाई ये है कि एटलीस्ट 17,000 तो की जो भर्ती है वो लगभग अब आपको देखने को मिल रही है। चुनाव से पहले देखिए ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे छात्रों ने आंदोलन किया तो इन्होंने इस तरीके से चीज़ों को माना है ताकि गुस्सा भी शांत हो सके और नई भर्ती वाली बात भी कह दी। जैसा मैंने कहा था कि चुनाव से पहले ये लोग कुछ ना कुछ चीज़ें जरूर करेंगे सो दैट कि गुस्से को शांत किया जा सके बच्चों के, और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दी जा सके जिससे भविष्य के आगे की राह तय हो सके। तो 17,000 का तो कबूलनामा है। अब ये भविष्य के गर्भ में कि क्या पता इसमें कुछ चीज़ें आगे और ऐड अप, क्योंकि वैकेंसीज तो हैं। देखिए वैकेंसीज प्राइमरी में भी हैं, है ना, एनरोलमेंट भी बढ़े हैं बच्चों के इस कोविड के दौरान, तो वैकेंसीज तो हैं। लेकिन अभी सच्चाई में क्या, प्रैक्टिकलिटी में देखिए, नेगेटिव लोग वो क्या सोचते हैं उससे मेरा मतलब नहीं है। प्रैक्टिकल ये बात है कि 17,000 पोस्टें भी कम नहीं है अभी। हाँ, उस उम्मीद में कि 50,000 1 लाख होंगी उस हिसाब से तो कमी है, लेकिन 17,000 आई तो आगे और भी आएंगी। तो जो भी सीरियस लर्नर है प्लीज़ लग जाइए। मुझे लगता है कि ये लोग इलेक्शन या नोटिफिकेशन से पहले इसका कार्यक्रम डाल देंगे, है ना, और मुझे लगता है कि इस महीने के अंत तक में शायद ये कार्यक्रम डल जाए। अब ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं इसीलिए बार बार कहता था पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, क्योंकि कुछ घटनाक्रम बदलेगा, तेज़ी से बदलेगा, तेज़ी से ही बदलेगा। नोटिफिकेशन अगर एक बार हो गया ना, फिर उसका आचार संहिता का कोई इफेक्ट नहीं रहता है, कोई भी इफेक्ट नहीं रहता है। वो अपने प्रोसेस पैरेलल में चीज़ें चलती रहेंगी। वो कब होगा, फरवरी में होगा, मार्च में होगा, मोस्ट प्रोबेबली मुझे तो ये लगता है कि एटलीस्ट चुनाव के बाद होगा। चुनाव क्योंकि फरवरी में सबमिट होंगे, तो मार्च अप्रैल से पहले नहीं होगा। एटलीस्ट मार्च तक का समय आपको मैं मान के चलता हूँ, एटलीस्ट 2 महीने से 3 महीने का समय मिलेगा,
ठीक है, तो ये चीज़ें दिख रही हैं। 2 महीने से 3 महीने का समय उन लोगों के लिए बहुत सख्त होने वाला है जो बिल्कुल ही हवाबाजी में बैठे हुए थे, सिर्फ भर्ती का वेट कर रहे थे। उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है जो कि प्रिपरेशन कर रहे थे। अब मैं जब बोलता था ना कि नोटिफिकेशन के बाद रिवीजन स्टार्ट हो दिया, वो समय आ गया है। अब देखो कितने लोग आप में से रेडी हैं कि अब रिवीजन करूँगा मैं, है ना। कितने लोगों ने पढ़ाई कर रखी है। सिलेक्शन 17,000 में उनके भी निकलेंगे। पीसीएस में तो 1000 पोस्टों के लिए 5 लाख लोग बैठते हैं भाई। इतनी टेंशन ना लो कि हर पर 50,000 ही पोस्टें आएंगी। परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल भी हो सकती हैं, सारी परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल और तभी हम अपना सिलेक्शन लें, ये कुछ बात नहीं है। 17,000 आई हैं, लगी है जी जान से, क्योंकि ये अंतिम नहीं है। भर्तियाँ और आएंगी, निश्चित रूप से आएंगी ज़रूर, और आपका ये पढ़ा हुआ उन भर्ती में भी काम आएगा। तो रियलिटी ये है कि 17,000 का मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन दिसंबर 31 से पहले हो जाना चाहिए। और नोटिफिकेशन में आपको मुझे लगता है कि यूपी टेट है, यूपी टेट जैसे 23 जनवरी को है, तो क्या लोग ये करते हैं कि अपीयरिंग वाले को भी ये लोग इंक्लूड करते हैं, क्योंकि एक बार केवीएस ने किया था, अपीयरिंग वालों को किया था, और उसमें शर्त थी कि अगर आप एलिजिबिलिटी के मार्क्स क्वालिफाई कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो जाएंगे रिजल्ट के टाइम तक, है ना। तो मुझे लगता है कि जो लोग एग्ज़ाम देंगे वो भी इसमें एलिजिबल रहेंगे मेरे हिसाब से। सीटेट, यूपी टेट देने वाले, या जिसका सीटेट जिसने दिया हो, जिसका रिजल्ट अवेटेड हो, क्योंकि इसमें 2 साल के बैच हैं भाई, उनका भी तो कुछ होगा, उनका भी तो है। तो देखिए, अब 2-3 चीज़ें हैं। या तो इस न्यूज़ को आप लोग पैनिक रहिए और पूरा अपने उद्गार निकालिए कि ये होना था, इतना आना था, उतना आना था। सच्चाई है, सच्चाई तो यही है। सबसे दोबारा से मैं बताऊं, पहले तो धन्यवाद उन लोगों को जिन्होंने इतनी सख्त सर्दियों में मेहनत के साथ सरकार को इतना बड़ा स्टेप लेने में मजबूर किया, जहां एक तरफ लग रहा था कि शायद अब कुछ नहीं हो पाएगा। और सरकार भी बिल्कुल बुरी तरह फंसी हुई थी कि इस मुद्दे को वो ना आगे जा पा रहे थे, ना पीछे निकल पा रहे थे। एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि अभी 1,37,000 में ही 17,000 बाकी है, ये बोला उन्होंने। इसी को पहले पूरा करेंगे। अभी तो नया पैकेट तो पड़ा ही हुआ है, और वैकेंसी की तो बात ही है। इवन अभी तो 2017 के स्टेटस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो शिक्षा मित्रों के एवज में ही 17,000 भी बाकी है, अभी और पोस्टें तो है ही। ठीक है, तो भविष्य के लिए पॉजिटिव रहिए। अब इस चैनल पे आपको यूपी प्राइमरी से लेकर ज़बरदस्त लेक्चर्स मिलेंगे। 8 से 10 का समय अपने लिए निकाल के रखिएगा, 8 से 10 बजे तक का समय जिस चैनल पे आपको जितने लेक्चर्स आए प्लीज़ देखिए। साइंस के 11 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं। यकीन दिलाता हूँ ईवीएस, साइंस, करंट अफेयर्स, है ना, लास्ट में सिर्फ हफ्ते भर पहले आईसीटी और जीवन कौशल करातों से बाहर नहीं आएगा। ये जम के करिए। सीडीपी के 50 लेक्चर से जो हो जाएगा वो चीज़ें उससे बाहर नहीं आएंगी। सीडीपी में कम समय दीजिएगा, ईमानदारी से बता रहा हूँ। सिलेक्शन आपका यहीं से निकलेगा, जो चीज़ें बोल रहा हूँ। ईवीएस, साइंस, जीएस, करंट अफेयर्स एंड ऑल। सिलेबस एक बार आ जाए, 3-4 दिन की बात है, चीज़ें और क्लियर हो जाएंगे। क्या पता सिलेबस को चेंज ही कर दे वो लोग, हर साल कुछ नहीं पता भैया, क्या पता चेंज कर दें, है ना। तो लग जाइए। ये मानते हैं कि 2.5 से 3 महीने हैं आपके पास, खींच के लगिए। कोई एक्टिंग नहीं, कुछ दिखावा नहीं, भूमिगत हो जाओ अंडरग्राउंड और जम के पढ़ना शुरू कर दो। कुछ नहीं पता सरकारों का, सरकारों के लिए चुनाव जीतने बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, उन्हें आपसे मतलब ज़्यादा नहीं है। अपॉर्चुनिटी को खींचो, नोचो, और जो दबे हुए लोग पढ़ रहे थे ना, अब वो देखना कैसे ऊपर निकलेंगे। पीछा करो। ठीक है, थैंक यू, बाय। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। यूपी पीसीएस, यूपी पीआरटी और केवीएस पीआरटी तीनों आप देखेंगे 2022 में। बार बार मैं बोल रहा था, तो फिर मुझे बच्चे मज़े लेते हैं। अब पढ़ने का समय है। थैंक यू, बाय।